हेलो गाइस। आज हमारा टीसीएन का सेकंड लेक्चर है और कल हमारा फर्स्ट लेक्चर में हमने टीलैट एंड डी लॉन्ग को डिस्कस किया था। कल के लेक्चर से अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर मुझे लैटिट्यूड 20 डिग्री नॉर्थ से लैटिट्यूड 10 डिग्री नॉर्थ जाना है तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा। आप मुझे बोलेंगे कि दिस इज लैटिट्यूड 20 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज लैटिट्यूड 10 डिग्री नॉर्थ, राइट। तो आप इस पॉइंट पे ए है, इस पॉइंट पे बी है, तो आप यहाँ से आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, राइट। तो मैंने पूछा है डिस्टेंस कितना होगा, तो आप सीधे सीधे करेंगे सर दिस इज डी लेट ही हमारा डिस्टेंस होगा। जो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये जो भी होगा ये होगा 10 डिग्री into 60 which is in miles, right। तो 600 around you will say 600 nautical miles ये हमारा डिस्टेंस होगा। तो जो हमारे शिप ने ए से बी तक का जो डिस्टेंस कवर किया वो 600 nautical mile होगा, राइट। वहीं अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, दिस इज योर पोल एंड दिस इज योर मेरिडियंस एंड दिस इज योर इक्वेटर। वहीं मैं अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछूं कि this is your point A, this is your point B and this is your equator, आप A पॉइंट से B पॉइंट के तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो आप कहेंगे ये तो सीधा सीधा हमारा डी लॉन्ग हो गया, राइट। तो लैटिट्यूड्स में डी लैट एंड अगर इक्वेटर पे है तो डी लॉन्ग बोलेंगे। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पे which is something, okay, we can say this 20 degree north and this is also 20 degree north। अगर मैं यहाँ पूछूं कि इस 20 डिग्री नॉर्थ से यानी दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप मुझे क्या बोलेंगे। तो यही आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये डिस्टेंस क्या होता है, तो और ये हम क्यों फाइंड करते हैं। तो इसी के लिए हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है सेलिंग्स। ओके, तो सेलिंग से पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे। सपोज ये है हमारी अर्थ है, राइट। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल एंड दीज आर सम मेरिडियन and these are parallel of the equators like this, right। and this is equator 0 degree, you can say this is 10 degree, this is 20 degree, same here, this is 10 degrees south and 20 degrees south। now you can see as per your D long definition, it is the arc of the equator, right। this is your equator, so this is arc of the equator or angle at the pole contained between any two meridians, this meridian, this meridian, this meridian, this meridian। so as you go up, जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे तो ये देखिए ये जो डिस्टेंस है ये श्रिंक हो रहा है, विच मीन जो यहाँ जितना होगा वो यहाँ नहीं होगा। सेमली अगर आप थोड़ा यहाँ और ज़्यादा लार्ज पिक्चर पे देखें तो ये डिस्टेंस क्या इस डिस्टेंस के इक्वल है, तो आप कहेंगे नहीं, ये डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के इक्वल नहीं है। तो अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे यानी सिर्फ इक्वेटर पे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएंगे तो आप कहेंगे ठीक है मैं आप डी लॉन्ग को डिस्टेंस कह सकता हूँ, राइट। बट अगर आप इस सी पॉइंट से इस डी पॉइंट पे जाएंगे तो क्या आप डी लॉन्ग को डिस्टेंस कह पाएंगे, तो आप कहेंगे नहीं मैं डिस्टेंस नहीं कह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो हमारी पोल्स पर श्रिंक हो रही है, ठीक है। तो इसी के लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो कि है डिपार्चर, राइट। सो डिपार्चर आज हम स्टार्ट करते हैं डिपार्चर। डिपार्चर क्या होता है? डिपार्चर एक ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस है टू मेरिडियंस के बीच में, ओके। जो डी लॉन्ग है हमारा वो कांस्टेंट नहीं है किसी भी मेरिडियंस में,
नॉट कांस्टेंट, राइट. वहीं जो डीलेट है हमारा, सॉरी, ये जो डीलेट है हमारा, ये कांस्टेंट है. कैसे? चलिए अब इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं, तो बना लेते हैं. ये समझिए कि ये मैंने लॉन्गिट्यूड्स के लिए बनाया और ये मैंने लैटिट्यूड्स के लिए बनाया. दिस इज इक्वेटर, this is our north pole, this is north hemisphere, this is south hemisphere, this is 0 degree, this 10 degree north, 20 degree north, 10 degree south, 20 degree south. Okay, and we can say this is like this, and this is equator. So see, this is d long at the equator, but as we are going up, ये जो distance है कम होता जा रहा है, जो meridians हैं वो shrink हो रहे हैं like this. सो जो डिस्टेंस हमारा इक्वेटर पे है वो डिस्टेंस हमारा पोल पे नहीं होगा बिटवीन टू मेरिडियंस के. तो इस चीज़ के ओवरकम करने के लिए हमारा डिपार्चर आया, राइट, जो कि ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू एनी मेरिडियंस. सो वी कैन से दैट कि डी लॉन्ग इज नॉट कांस्टेंट बिटवीन एनी टू मेरिडियंस, इट इज ऑन द इक्वेटर. नाउ वी से दैट D-lat is constant. How? So see, this is 10 degree north and this is 20 degree north. जो D-lat आपका यहाँ होगा वही D-lat आपका यहाँ होगा and वही D-lat आपका यहाँ होगा, क्योंकि these are the parallels, right? So D-lat is constant but D-long is not. तो इस D-long को ओवरकम, यानी इस D-long को हम एक डिस्टेंस बनाने के लिए किसी भी टू मेरिडियंस पे, ऊपर नीचे, पोल के पास, पोल से दूर, उसके लिए हमने एक डिपार्चर का इजाद किया. नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेलिंग. तो हमारी कुछ टाइप ऑफ सेलिंग होती है. फर्स्ट टाइप जो सेलिंग होती है वो हमारी पैरेलल सेलिंग होती है. सेकेंड टाइप होती है प्लेन सेलिंग होती है. थर्ड इज मर्केटर सेलिंग होती है एंड अदर वन इज ग्रेट सर्कल सेलिंग होती है. हम सब कवर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है. दिस इज ऑल सेलिंग्स. ओके, सो हम लोग पहले जो स्टार्ट करेंगे वो पैरेलल से ही स्टार्ट करेंगे. सो व्हाट इज पैरेलल सेलिंग? जैसा ही नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है कि सेलिंग जो पैरेलल चले, विच मीन्स जो सेम लैटिट्यूड पे हो, जो सेम लैटिट्यूड पे हो, ओनली लॉन्गिट्यूड चेंज हो. अगर इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करें, सच एज ये हमारी अर्थ है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, दिस इज योर मेरिडियंस, यानी longitudes, right? This is your equator, this is your, okay. So I said same latitude and only longitude change. So we can say this is point A and this is point B. अगर आप इस पॉइंट से पॉइंट B पर जा रहे हैं तो क्या आपका लैटिट्यूड चेंज हुआ? आप कहेंगे नो, लैटिट्यूड not change, right? But आपका longitude change हुआ? Yes, changed, right? So अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें हमसे पूछा जाए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी सम पॉइंट है और उस पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, लेकिन हमारा लॉन्गिट्यूड ओनली चेंजिंग एंड लैटिट्यूड इज नॉट चेंजिंग, मतलब लैटिट्यूड सेम ही है, तो हमको पता है कि हम लोग पैरेलल सेलिंग यूज करेंगे. सो दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेलिंग, और इसकी कंडीशन है जब हमारी शिप ईदर 090 कोर्स करे और 270 कोर्स करे, राइट, विच मीन्स ईदर ईस्ट और ड्यू वेस्ट. सो सिंपल है, या तो वो ईस्ट में जाए या वो वेस्ट में जाए, लेकिन जो लैटिट्यूड है वो चेंज ना हो, लॉन्गिट्यूड हमारा चेंज हो सकता, लॉन्गिट्यूड चेंज हो.
एंड जो इसका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है डिपार्चर अपॉन डी लॉन्ग इक्वल्स टू कॉस लैटिट्यूड। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं और ट्राई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने की। मैं आपसे बोलूं कि आप इक्वेटर पे हैं, कहाँ पर? एट इक्वेटर। तो और आपका जो लॉन्गिट्यूड है वो 010 डिग्री वेस्ट है और आप उससे 005 डिग्री वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आप कोर्स क्या कर रहे हैं? 090 डिग्री। ट्रू। सो आई विल से कि आप इक्वेटर पे you were at this position, you went to this position with the course 090. How much distance you have covered? How much distance you have covered? Right? एक सिंपल क्वेश्चन है, ये हम लोग कर सकते हैं इसको। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें, यानी इजीली, देखिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, कभी भी इस क्वेश्चंस पे अगर आप आए तो फिगर बनाइए, क्योंकि फिगर बना की चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज आर इक्वेटर विच इज 0 डिग्री, राइट? यू आर एट 10 डिग्री वेस्ट पर है, आप 010 डिग्री वेस्ट पर, और आप कहाँ जाए हैं? चलिए इसको ए पोजीशन देते हैं, एंड आप गोइंग टू पोजीशन वी विच इज 005 डिग्री वेस्ट। यू मूविंग दिस वे, राइट? 090 डिग्री। तो आपका शिप इधर था और आपका शिप इधर है फाइनल पोजीशन पे। तो आपसे पूछा गया कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है। पिक्चर क्लियर है आपकी? चलिए आप मुझे एक चीज़ बताइए, डी लॉन्ग की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? इट इज़ द आर्क एट द इक्वेटर। सो जब आप इक्वेटर पे होंगे तो क्या आपको डिपार्चर की नीड होगी? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर पे, डिपार्चर हमें कहाँ चाहिए होता है? डिपार्चर हमें चाहिए होता है जो जब इक्वेटर से हम ऊपर या नीचे हो, क्योंकि अर्थ जो है वो हमारी श्रिंकिंग हो रही है। जब हमारा लैटिट्यूड हो कुछ, तब हमें डिपार्चर की नीड है, अदरवाइज नीड नहीं है। तो यहाँ हम डी लॉन्ग से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो जो डी लॉन्ग होगा इक्वेटर पे, वही हमारा डिस्टेंस होगा, एंड दैट ऑल्सो 1 मिनट इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल, राइट? चलिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले पोजीशन ए लिखिए, पोजीशन बी लिखिए। पोजीशन ए इज 0 डिग्री 010 डिग्री वेस्ट, पोजीशन बी इज 0 डिग्री 005 डिग्री वेस्ट। नाउ आपने डी लॉन्ग कैलकुलेट करना सीखा था, तो डी लॉन्ग निकाल लीजिए इनके बीच का। डी लॉन्ग आप निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 005 डिग्री। नाउ इसकी नेमिंग आप देखिए, मोर वेस्ट टू लेस वेस्ट, तो नेमिंग क्या होगी? ईस्ट, राइट? मोर वेस्ट टू लेस वेस्ट, तो नेमिंग क्या होगी? इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ईस्ट। और वी कैन से अगर 090 जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ईस्ट में ही जा रहा होगा। और एक फंडा है, सेम नेम सब्ट्रैक्ट, simple, different name, add. Now your d long is how much? 005 डिग्री, बट ये डिग्रीज में है और हमारा 1 मिनट इक्वल टू 1 नॉटिकल है, तो हमें इसे मिनट्स में कन्वर्ट करने की नीड है। तो हमें इसे मल्टीप्लाई बाय 60, बाय 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, राइट? तो जब हम इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 300 विच इज मिनट्स में, and we can say that 1 minute equals to 1 nautical mile. So हमारा डिस्टेंस कितना हो गया? 300 nautical miles. So this is the case जो था केस 1, ये है when you are at equator। जब आप इक्वेटर पे होंगे तो आपका डी लॉन्ग ही आपका डिस्टेंस होगा, and latitude is not changing, which means you are at equator only, right? You are changing on the equator, you are changing the position on the equator only, changing position on equator only, right?
चलिए ये तो हो गया इक्वेटर पे, लेट्स प्रोसीड टू केस 2। तो चलिए केस 2 को एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। एंड इट सेज a vessel at the position A, right, which is 60 degrees south and 175 degree east, steered a course of 090 degree for a distance of 600 nautical miles. Find the position of arrival. So again यहाँ पे हमारा लैटिट्यूड आ गया, और मैंने जैसे कहा था जहाँ जहाँ लैटिट्यूड आ जाए वहाँ आपका डिपार्चर आएगा, जहाँ लैटिट्यूड आएगा वहाँ पे आपका डिपार्चर आएगा। डिपार्चर क्या है हमारा, डिस्टेंस है, राइट। और डिस्टेंस हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 600 नॉटिकल माइल्स विच इज़ हेयर। चलिए इसको पिक्चर्स और इमेज बना के समझते हैं। आई सेड कि हमारी कोई पोजीशन ए है जिसका 60 डिग्री साउथ एंड 175 डिग्री ईस्ट पोजीशन है। दिस इज अ पोजीशन ए, यहाँ आपका वेसल है। अब आपने 090 स्टेयर किया, 090 स्टेयर किया फॉर 600 नॉटिकल माइल्स, राइट। तो आप किसी पोजीशन में पहुँचे बी, तो आप इस पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो फुली ये पिक्चर आपको समझ आई होगी इसमें हमें क्या करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसे हम पैरेलल सेलिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। पैरेलल सेलिंग का जो फॉर्मूला है वो लिखिए, इट्स ए डिपार्चर बाय डी लॉन्ग इज इक्वल्स टू कॉस लैट, राइट। एंड ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये आगे बहुत यूज़ होने वाला है। ये फॉर्मूला पैरेलल में है, ये फॉर्मूला प्लेन में है, ये फॉर्मूला सब जगह यूज़ होता है, तो आप इस फॉर्मूले को प्लीज़ याद कर लीजिए। सो हमारे पास क्या क्या है हम लोग ये देखेंगे, और हमारे लिए क्या क्या चाहिए होगा पहले हम ये देखेंगे। तो आप देखिए, समझिए, आप किसी इस पोजीशन पे थे, पोजीशन ए पर थे आप इस पोजीशन से आपने कुछ डिस्टेंस स्टेयर किया और आप इस पोजीशन पे पहुँचे, राइट। तो आपको क्या चाहिए होगा, हम लोग ये फाइंड करते हैं। तो आप बोलेंगे कि हमारे पास पोजीशन ए ऑलरेडी है, हमारे पास पोजीशन बी फाइंड करने के लिए हम सेम लैटिट्यूड पे रन कर रहे हैं, तो हमारे पास लैट तो ऑलरेडी है विच इज़ 60 डिग्री साउथ। तो हमें सिर्फ लॉन्गिट्यूड फाइंड करना है, राइट। और लॉन्गिट्यूड फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी लॉन्ग, राइट। अब इस डी लॉन्ग हमें निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, एक फॉर्मूला आ गया, डिपार्चर बाय डी लॉन्ग इक्वल्स टू कॉस लैटिट्यूड। अब आप देखिए इसके पास, इसमें से इस सारी इक्वेशन में इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ है। आपके पास डिपार्चर है, हाँ जी है, 600 नॉटिकल माइल्स। आपके पास लैटिट्यूड है, हाँ जी 60 डिग्री साउथ। तो क्या आप डी लॉन्ग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो निकालिए। तो डी लॉन्ग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिपार्चर बाय कॉस लैट, राइट। अगर आप डिपार्चर को 600 रखते हैं एंड कॉस लैट को 60 डिग्री, एंड अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके जो डी लॉन्ग की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो डी लॉन्ग की वैल्यू आएगी वो आपके डी लॉन्ग की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने के बाद आएगी 1200 नॉटिकल माइल्स। अब दिस इज नॉन नॉटिकल माइल्स, राइट, और ये हमारा डिग्री में। तो क्या हमको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल जी इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको 60 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये डी लॉन्ग हमारा डिग्रीज में आ जाएगा। तो डी लॉन्ग इन डिग्रीज क्या हो जाएगा हमारा 20 डिग्री, राइट, 20 डिग्री। अब ये चीज़ें, अब मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था नेमिंग कैसे देनी है, और यहाँ आप सोचिए जिस डायरेक्शन में आप कोर्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वही आपकी नेमिंग आएगी। तो आप देखिए, तो जब आप इस पॉइंट पे थे, यानी इस पॉइंट पे थे और आप ईस्टर्ली गए, तो यानी इधर आप या तो मोर ईस्ट, लेस ईस्ट से आप मोर ईस्ट गए होंगे, तो नेमिंग वुड बी ईस्ट। तो अब देखिए, अब आपके पास डी लॉन्ग आ गया जो कि जिसकी वैल्यू है 20 डिग्री ईस्ट। आपके पास इनिशियल लॉन्गिट्यूड था जो कि था 175 डिग्री ईस्ट। अब आप देखिए आपके पास क्या अराइवल लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा आपको, बिल्कुल मिल जाएगा जी। कैसे मिलेगा, आप
आप लेस ईस्ट से मोर ईस्ट जा रहे थे, और वी कैन से सेम नेम, जस्ट एड इट। आप इसको अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 195 डिग्री ईस्ट। तो आप मुझे बताइए क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? तो आप कहेंगे नहीं जी, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी लॉन्गिट्यूड की वैल्यू हमारी 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकती। कोई भी लॉन्गिट्यूड हमारा 180 को एक्सीड नहीं कर सकता, कैन नॉट एक्सीड 180, राइट। तो अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको कल बताया था, किसी भी डी लॉन्ग को या लॉन्गिट्यूड को ऐड करके अगर उसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा आ जाए तो उसे हम लोग 360 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो हमारा अराइवल जो लॉन्ग होगा, अगर हम 360 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 165। अब मेन क्वेश्चन ये होगा क्या इसकी नेमिंग क्या रहेगी? तो कई बच्चे तो इसको ईस्ट कर देंगे, बट नहीं मित्र, ये बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि जब आपको इसको आप इसे 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो नेम है वो रिवर्स हो जाएगा, तो इसका 165 डिग्री वेस्ट होगा। ओके, सो अभी तक हमने पढ़ा, मैं एक बार उसको समराइज़ करता हूँ और एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो हमने जो पढ़ा अभी वो हमने पढ़ा सेलिंग, ठीक है, सेलिंग के टाइप्स पढ़े, और सेलिंग में अभी जो हमने किया वो कर रहे हैं पैरेलल सेलिंग, राइट। पैरेलल सेलिंग, तो पैरेलल सेलिंग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिपार्चर बाय टी लॉन्ग इज इक्वल्स टू कॉस लैटिट्यूड, राइट। तो आप स्ट्रक्चर देखिए, अगर कोई भी लैटिट्यूड अगर आपका सेम है तो लैटिट्यूड तो आपके पास ऑलरेडी यू कैन पुट हेयर। टी लॉन्ग आपको फाइंड करना होगा या डिपार्चर आपको फाइंड करना होगा, क्वेश्चन यही पूछेगा, इधर यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस और यू हैव टू फाइंड द अराइवल पोजीशन। तो देखिए, अगर अराइवल पोजीशन पूछता है, ठीक है, अराइवल पोजीशन पूछेगा तो देखिए लैटिट्यूड सेम रहेगा ना, तो आपको सिर्फ लॉन्गिट्यूड फाइंड करना रहेगा, राइट। तो लॉन्गिट्यूड फाइंड करना रहेगा तो आपको डिपार्चर गिवन रहेगा उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। तो जब डिपार्चर आपको गिवन रहेगा तो आप इस इक्वेशन से आप लॉन्गिट्यूड फाइंड कर सकते हैं डी लॉन्ग फाइंड करके, ठीक है। और या तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना रहेगा, यानी डिपार्चर फाइंड करना रहेगा। तो डिपार्चर फाइंड करना रहेगा तो आपको गिवन क्या क्या होगा? तो उसमें गिवन होगा आपको दो पोजीशन, राइट, पोजीशन ए एंड पोजीशन बी, जिससे आप डी लॉन्ग निकालेंगे। उस डी लॉन्ग को आप इस स्ट्रक्चर में पुट करके लैटिट्यूड आपका सेम रहेगा और डिपार्चर निकालेंगे। सो यही स्ट्रक्चर है हमारा जो हमेशा हमें फॉलो करना है कि पहले आप टी लॉन्ग निकालिए, उसके बाद आप डिपार्चर निकालिए अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर आपको अराइवल पोजीशन फाइंड करनी है तो आपके पास डिपार्चर गिवन होगा, तो आप डी लॉन्ग निकालेंगे और उसको गिवन गिवन पोजीशन में, यानी गिवन पोजीशन के लॉन्गिट्यूड में ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके व्हाटएवर, आप एक अराइवल पोजीशन निकालेंगे। तो होपफुली आपको स्ट्रक्चर समझ आया होगा।